ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि गीता के पात्र क्या हैं? उत्तर, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि शास्त्र वास्तव में है क्या। शास्त्र का मतलब शस्त्र और शस्त्र का अर्थ हथियार है। अर्थात शास्त्र परमात्म प्राप्ति में जो शत्रु होते हैं उन्हें जानने और मिटाने के कार्य में आते हैं। शास्त्रों को हमारे उन परमात्म प्राप्त महापुरुषों ने लिखा है जिन्होंने इन शत्रुओं को जाना है, मिटाया है तथा परमात्मा को देखा है और परमात्म स्थित हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय अर्थात अंतःकरण में निवास करता है। परमात्मा हृदय में है तो हमें भी हृदय में तलाश करनी पड़ेगी तथा शास्त्र को भी हृदय में ही देखना पड़ेगा। शरीर पूर्ण रूप से जड़ है। यह अच्छा या बुरा कुछ नहीं करता। मन की वृत्ति इससे जैसा कराती है वैसा ही यह करता है। जैसे हमें पता चला कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो हमारे मन में लोभ वाली वृत्ति उठी कि इन रुपयों को हम ले लें तो हमारे अमुक कार्य में आएंगे। तब हमारा शरीर उन रुपयों को चोरेगा, लूटेगा या आपका कत्ल भी करेगा। इस प्रकार हमारे मन के अंतराल में अनंत वृत्तियां हैं जो हमसे अच्छा या बुरा कार्य कराती हैं। अच्छा कराने वाली वृत्तियां सद्गुण और बुरा कराने वाली वृत्तियां दुर्गुण कही जाती हैं। इन्हें दैवी संपद अर्थात देवता और आसुरी संपद अर्थात असुर कहते हैं। इन्हीं का युद्ध अंतःकरण अर्थात हृदय में होता है जिसे भजन कहते हैं, जिसमें दैवी संपद की सुरक्षा करते हुए आसुरी संपद को मिटाया जाता है। इसलिए भजन को ही युद्ध कहा गया है। हमारे महापुरुष इस अंतःकरण अर्थात मन की वृत्तियों के युद्ध को बाहर कैसे कहें, इसलिए उन्होंने बाहर संसारी युद्ध की घटनाओं को प्रतीकात्मक लिया तथा प्रतीकात्मक पात्र बनाकर संसारी कहानियों के रूप में अंतःकरण अर्थात हृदय मन की वृत्तियों के युद्ध अर्थात साधना विधि को किसी महापुरुष ने राम रावण युद्ध अर्थात एक राम की पार्टी दूसरी रावण की पार्टी, इसी प्रकार किसी ने कौरव पांडव का युद्ध, किसी ने देवता राक्षसों का युद्ध, तो किसी ने इसे ही
देवता और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन इत्यादि करना कहा है। सबका आशय एक ही है कि दो दलों अर्थात एक दल सद्गुणों का और दूसरा दल दुर्गुणों का युद्ध कहा है। जो अंतःकरण अर्थात हृदय में होने वाला युद्ध है, जो साधना अर्थात भजन में होता है, जिसमें पहले सद्गुणों की सुरक्षा करते हुए दुर्गुणों को मिटाया जाता है। इसके बाद सद्गुणों को भी जीतना पड़ता है, तभी परमात्म स्थिति मिलती है। इसलिए यथार्थ गीता में इन पात्रों को आध्यात्मिक अर्थात ब्रह्म विद्या के रूप में शुरू में ही बताया है। अब धृतराष्ट्र गीता 1/1 में संजय से पूछता है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुषवे माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। गीता 1/1। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से ये देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर ही रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, ये शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य देवताओं से कीट पतंग पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमय वृत्तियों अर्थात पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं।
किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिते विधीयते। गीता 13/1। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे अध्याय 13 में ही उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है। एक अखाड़ा है, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद, पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। ये क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। गीता 1/2 में संजय कहता है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम में राजा वचनम में विवीत। गीता 1/2। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है। वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दुर अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह।
यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए भी प्रेरणा प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोहरूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर गीता 1/3 में कहा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्ये महतिम चमुम व्यूढ़ाम दुर्पद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गीता 1/3। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमय प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन का टेका। रामचरित्र मानस 7/44/3। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। गीता 1/4 में दुर्योधन कहता है, अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च दुर्पदश्च महारथ है। गीता 1/4। इस सेना में महेशवासा, महान इसमें वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराट है, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, तथा गीता 1/5 में दुर्योधन कहता है, धृष्ट के तुश्चेकितान्य काशी राजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शव्यस्य नरपुंगव। धृष्ट केतु दृढ़ कर्तव्य, चेकितान, जहां भी चित जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशी राज है, काया रूपी काशी में ही वो साम्राज्य है। पुरोजित, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरोजित। कुंती भोज है, कर्तव्य से भाव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शौर्य अर्थात सत्य व्यवहार। आगे गीता 1/6 में कहता है, युधा मनुष्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। गीता 1/6। और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा, शुभ की मस्ती,
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सुहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई भाई युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता, विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है। वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जैसे गीता 1/7 में कहता है, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजतम नाय कामम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि। गीता 1/7। द्विजोतम हमारे पक्ष में जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। भाई युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोतम संबोधन असामयिक है, असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थल नहीं, वह शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है, इस पर गीता 1/8 में कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। गीता 1/8। एक तो स्वयं आप अर्थात द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं। ब्रह्म रूपी पिता में भीष्म है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है।
साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द्र हुए, पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धे। योग दर्शन 3/37। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। रामचरितमानस 7/117/6-7। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा, वो भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आ सकती है। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वे अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीष्म उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करे। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया। वे हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र मोह में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी।
अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक ये बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण। साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वो रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, ये विकल्प ही विकर्ण है, ये कल्पनाएं विशिष्ट हैं, किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्मई श्वास ही भूरी शुरुआ है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। ये ब्रह्मई श्वास ही भूरी शुरुआ है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्मई श्वास है, यही भूरी शुरुआ है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में घटाव अर्थात क्षय, श्राव होने लगता है। अस्तु ब्रह्मई श्वास ही भूरी शुरुआ है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम हैं। बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग हैं। आगे गीता 1/9 में कहता है, अन्य चय बहव शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। गीता 1/9। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हुए हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण ने गीता में जो पात्र बताए, उनका ब्रह्म विद्या में आशय इस प्रकार है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र अर्थात अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। संयम रूपी संजय अर्थात संयम सत्य देखता है। मोह रूपी दुर्योधन अर्थात मोह सभी व्याधियों का मूल है, राजा है। पुण्य रूपी पांडु अर्थात पुण्य से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं। शरीर ही युद्ध क्षेत्र है। हृदय में सद्गुण रूपी वृत्तियां दैवी संपद का बाहुल्य है, तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। और दर्गुण और दुर्गुण रूपी वृत्तियां अर्थात आश्रित संपद का बाहुल्य है, तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है।
अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं, सहजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। द्वैत का आचरण ही प्रथम गुरु द्रोणाचार्य है। परमात्म स्थित सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है, अर्थात यही पुण्यमय प्रवृत्तियों का नायक है। महेशवासा मान ईश्वर वास दिलाने वाला भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन, सात्विकता रूपी सात्यकी विराट है। सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा। राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति। धृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य। चेकिता ने जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशी राजय काया रूपी काशी में ही वो साम्राज्य है। पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला। कुंती भोजय कर्तव्य से भाव पर विजय। शैव्य सत्य व्यवहार। युधामन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। उत्तमौजा शुभ की मस्ती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। अब मोह अपने पक्ष को बताते हुए कहता है, द्विजोतम द्विजों में उत्तम एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, ब्रह्म रूपी पिता में भीष्म अर्थात ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, इसलिए पितामह है। विजातीय कर्म रूपी कर्ण, कृपा का आचरण कृपाचार्य है। आसक्ति रूपी अश्वत्थामा अर्थात द्वैत का आचरण ही आसक्ति का जन्मदाता है। विकल्प रूपी विकर्ण, विकल्प रूपी विकर्ण ब्रह्मय श्वास भूरिश्रुव है। इस प्रकार ये गीता के पात्र हमारे अंतःकरण के दुर्गुण वो सद्गुण रूपी वृत्तियों के नाम है। इनका युद्ध साधक के अंतःकरण में होता है। इस युद्ध को ही साधना अर्थात भजन कहते हैं। अतः इन वृत्तियों को समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम बाहरी प्रतीक पूजा और सांसारिक शरीरों के रिश्ते नाते समझकर किस्से कहानियों में ही उलझकर रह जाएंगे और वास्तविक साधना क्रिया से दूर ही रहेंगे। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।